नमस्कार, आप देख रहे हैं एमए न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चले बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। सागर लोकसभा संसदीय क्षेत्र कांग्रेस के उम्मीदवार गुड्डू राजा के समर्थन में कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पूर्व विधायक कुणाल चौधरी सिलोंज विधानसभा के ग्राम कालादेव में हेलीकॉप्टर से एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि आज देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। आज देश का हर युवा पूछ रहा है, कहां है मोदी जी की गारंटी, कहां है। भाजपा सरकार में पूरे देश के अंदर गरीबी इतनी बढ़ गई कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन फ्री में देना पड़ रहा है। देश में मोदी सरकार रोजगार देती तो ये नौबत नहीं आती। देशवासियों के लिए कांग्रेस पार्टी 5 गारंटी लेकर आई है, जिन्हें हम लागू करेंगे। किसान, युवा, महिलाओं सभी के लिए कांग्रेस गारंटी कारगर साबित होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रभु सिंह ठाकुर ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में अब कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हर व्यक्ति के मन में बदलाव का भाव देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने जो 5 गारंटियां दी हैं, उन्हें हर हाल में लागू किया जाएगा। इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी को अपना अमूल्य वोट देकर जिताएं। नहीं पहुंचे सागर लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी गुड्डू राजा। इसी चुनाव सभा में सागर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा को भी आना था, लेकिन कलेक्ट्रेट में जरूरी काम आ जाने के कारण वह नहीं आ सके। उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके बड़े भाई पहुंचे। उन्होंने जनता से गुड्डू राजा के समर्थन में मतदान करने की अपील की। किसान हम वर्ग जो इस हिंदुस्तान के संविधान को बचाना चाहता है, जो इस देश के मूल मुद्दों की राजनीति करना चाहता है, जो चाहता है कि हिंदुस्तान का आम नागरिक इस आजादी की सांस में सांस ले। इस देश के संविधान, इस देश की आजादी, इस देश के लोकतंत्र, इस देश के मौलिक अधिकारों को बचाने वाले मेरे सामने बैठे सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। आपके चरणों में सर रख के प्रणाम करता हूं। मंच पे मौजूद इस मध्य प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता, जिनका एक बड़ा कद है, एक सौम्य व्यक्तित्व के धनी, हम सबके नेता जो लगातार आप लोगों के लिए संघर्ष करते हैं, ऐसे हम सबके प्रेरणा स्रोत प्रभु सिंह जी दाऊ को मैं प्रणाम करता हूं, पूर्व मंत्री जी को प्रणाम करता हूं। बहुत ही सम्मानित जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई मोहित जी रघुवंशी जी को, यहाँ पे मौजूद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष जो है, यहाँ पे मौजूद हमारे प्रत्याशी जी, सरपंच साहब, यहाँ पे मौजूद हमारी जिला पंचायत सदस्य जी लेखराज सिंह जी, राजाराम जी, पठान जी, सुनील जी, जैन साहब, झंडेल सिंह जी, नवीन कसेसिया जी, गगनेन भाई हमारे प्रत्याशी रहे, राम लाला चुनाव प्रभारी जी, सोनू यादव जी, यहाँ पे नरेश बेलगैया जी, गुलाब अहिर जी, लखपति यादव जी, रिंकी हमारी बहन यहाँ पे मौजूद है, मनोज अग्रवाल जी, गंभीर सिंह जी लटेरी, अरविंद धाकड़ जी, भानु प्रताप जी, और यहाँ के सेक्टर अध्यक्ष रणवीर सिंह यादव जी, राजाराम यादव जी, भानु प्रकाश जी, और वैसे सभी अपने परिवार के लोग हैं। मैं माफी चाहते हुए सबके चरणों में, जिनके लिए वो भी अच्छा है, अतीक भी है, सैफू भी है, सभी हमारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, सब यूथ कांग्रेस के हमारे साथी, कई लोगों का सबके चेहरे जानता हूँ क्योंकि कई बार आना हुआ, पर माफी चाहते हो क्योंकि नाम के चक्कर में जाएंगे तो थोड़ा काम रह जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? तो सबको माफी चाहते हुए, सबके चरणों में सर रख के प्रणाम करते हुए चंद लाइनों से मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ मेरे कांग्रेस के मुसाफिर, इस बार गुड्डू राजा चुनाव भी जीतेंगे और जीत का मजा। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां चाहता हूं वहां पाता हूं कि सागर के संसदीय क्षेत्र में जब से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने हैं, आज तक उन्हें इतिहास में कभी आके पलट के ये नहीं देखा चुनाव के बाद कि जनता कैसी है, सुख में है, दुख में है, किन परिस्थितियों में है। कभी जनता की आवाज नहीं उठाई, सिर्फ झूठ बोल के बार बार जो वोट लेने का काम किया। जनता हिसाब पूछ रही है वो गारंटियों का जो किसान को मोदी जी दे के गए थे, उन गारंटियों को जो महिलाओं को दे के गए थे, उन गारंटियों को जो नौजवानों को दे के गए थे, उन गारंटियों का जनता ने हिसाब पूछने का काम शुरू कर दिया है। तो कहीं न कहीं मुझे भरोसा है कि सरकार भी बनेगी और यहाँ पे गुड्डू राजा चुनाव भी जीतेंगे और देश के अंदर कांग्रेस की सरकार भी बनेगी। और मैं मजे की बात इसलिए कह रहा था क्योंकि जैसे ही आपको मालूम है कांग्रेस की सरकार बनती है तो गरीब की सरकार होती है, मजदूर की सरकार होती है,
किसान की सरकार होती है, दलित की सरकार होती है, आदिवासी पिछड़े दलित और सब हर उस वर्ग की सरकार होती है जो कहीं ना कहीं वंचित और शोषित के रूप में इस हिंदुस्तान के अंदर रहता है। और जिन पे अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के शासन में सबसे ज्यादा होता है, उनकी ढाल बन के खड़े होने का काम कांग्रेस पार्टी हमेशा करने का काम करती है। इसलिए मुझे भरोसा है कि मजा भी आएगा और मजे की बात भी आएगी। मैं अपनी बातें जब शुरू करना चाहता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कहां से शुरू करने का काम करूं। पर जब भी चुनाव की तैयारी होती है, जब भी चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव हो या खेल का मैदान हो या कोई खेल हो या चुनाव हो, पर जब भी हम दो चीजों की तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं दो के बीच में हमें अगर बॉक्सर भी देखते हैं तो दोनों खिलाड़ियों की चिंता करते हैं। हम देखते हैं कि कौन सा पहलवान भारी है, कौन सा पहलवान किस तरीके का है और किस तरह की बातों के साथ, किस तरह के दाव पेच के साथ कौन सा पहलवान अपनी बात करने का काम करता है। तो ये पहलवान की बात तो कहीं ना कहीं अखाड़े में होती है, पर जब राजनीतिक अखाड़े की बात होती है तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे बीच में कैसे कैसे लोग वोट मांगने आ रहे हैं और किस किस लोगों ने वोट मांगा है, हमें किस तरह के लोगों को वोट देना है। आज हमारे बीच में एक प्रत्याशी है गुड्डू राजा बुंदेला, जो कहीं ना कहीं एक जाने पहचाने व्यक्तित्व के धनी है, जिनका परिवार एक समाज सेवा के लिए जाना जाता है। हमारे बीच में उनके भाई जो यहाँ पे मौजूद है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ और उनका भी स्वागत करता हूँ और जोरदार तालियों के साथ इनका भी यहाँ पे स्वागत करा जाए। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ क्योंकि आज उनको वहाँ पे कलेक्ट्रेट में एक जरूरी काम पे जाना पड़ा, क्योंकि आपको मालूम है कि सत्ता लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, संविधानों को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं झूठ और फरेब कर रही है, कहीं किसी प्रत्याशी का पर्चा खत्म करा रही है, क्योंकि हार का डर जो बीजेपी में रह चुका है। तो कहीं ना कहीं जब हमारे गुड्डू राजा ने अपना वो पर्चा भरा तो उसमें गुड्डू राजा लिखना यहाँ के बीवीएम वाले भूल गए, तो हमने भी कहा कलेक्टर सुन लेना, अगर गलती इस तरह की करी तो ठीक करने का काम कर देंगे। कि लोकतंत्र से खिलवाड़ इस मध्य प्रदेश में एक जगह कर लिया है, बाकी जगह करने नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं आज उस काम से जाना पड़ा, तो उनके भाई हमारे बीच में है, मैं आपके बीच में आया हूँ। मैं ये बात करना शुरू कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं पहले बात करूंगा कि गुड्डू राजा के साथ जब से मेरी मुलाकात हुई है तो मुझे लगता है कि हर वो काबिलियत गुड्डू राजा में है जो एक अच्छे इंसान के अंदर होना चाहिए। हर वो काबिलियत गुड्डू राजा के अंदर है जो अच्छे जनसेवक के अंदर होना चाहिए। हर वो काबिलियत गुड्डू राजा के अंदर है जो कहीं ना कहीं एक अच्छे राजनीतिक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। हर वो काबिलियत गुड्डू राजा के अंदर है जो आपकी सेवा का भाव करने का काम करे, क्योंकि आज तक जितने सांसद आए होंगे चुनाव तो आपके बीच में से जीत के गए होंगे, पर जो 25-25 करोड़ रुपए की उनको विधायक सांसद निधि मिलती है वो भी आपके बीच में नहीं लाए होंगे। और कहीं ना कहीं सिर्फ खर्च करने का काम तो करा नहीं होगा, सिर्फ जेबें भरने का काम करा होगा। गुड्डू राजा वो व्यक्ति है जिनकी जेब भरी है और जिनके दिल के अंदर लोगों के लिए जगह है। और ऐसे व्यक्तित्व के रूप में जब गुड्डू राजा यहाँ से चुनाव जीतेंगे तो आपकी आवाज को उठाने के लिए सदन के अंदर काम